हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे और आज है मेरा वीक ऑफ। मैं सुबह 7 बजे उठ गया था, पर बहुत लेज़ी फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। आज ही नहीं, हमेशा ही लेज़ी फील होता है। तो आगे चाय के टेबल पे बैठ गया हूँ, चाय मेरे पास है, शशि वहाँ नाश्ता बना रही है और सब अपने अपने कामों में लगे। पापा ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, छोटू और गुड़िया पढ़ रहा है, मम्मी भी शशि का हेल्प कर रही है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो चाय भी हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है और अब इन दोनों काम के बाद मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो है पढ़ाई करना। तो चलिए मैं तो जा रहा हूँ पढ़ाई करने। पढ़ाई करने के बाद आपसे मिलूँगा सीधा 12 बजे। बाय गाइस। जस्ट अभी पढ़ने बैठा ही कि अमेज़न वाला का फ़ोन आ गया है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि मैंने एसी का वायरिंग करा है। कलकत्ता में इतना गर्मी है कि आप बिना एसी का रह ही नहीं जा सकता। सो फाइनली घर पे एसी ला के रख दिया हमने। लॉयड का एसी लिया, हैवेल्स का ब्रांड का, बहुत अच्छा रिव्यू था तो यही लिया, 1.5 टन का एसी। वो एसी आने के बाद जस्ट नाउ इंजीनियर का भी कॉल आ गया कि इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। तो अब देखते हैं वो कहाँ इंस्टॉल करते हैं। उसका आउटर पार्ट ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। मेरा सेकंड फ्लोर में है तो बाहर लगेगा कि मेरे गैलरी में जाके लगेगा, ये तो इंजीनियर ही बताएगा। जैसे ही एसी इंस्टॉल करने आया तो वेदर ऐसा हो गया जैसे कि मन कर रहा है कि अब एसी वापस कर दे। लेकिन अब फाइनल ये हुआ है कि एसी इसके ऊपर लगेगा और यहाँ से कॉपर वायर जाएगा 25 फीट का मेरे रूम में। इसका एस्टिमेट इसमें दिया, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन करते समय कितना खर्चा होता है। तो इंस्टॉलेशन का जो चार्जेस है 1100 है। फिर ब्रैकेट जो उसका स्टैंड होता है वो सब मिला के 1000। कॉपर वायर मेरा एक्स्ट्रा 15 फीट लग रहा है, जिसके वजह से 3600 रुपये इसके लिए लग रहा है। रैपिंग और उसका जो ऊपर रैपिंग किया जाता है वो, मेन कार्ड केबल, वाटर पाइप, ये सब मिला के मैं 7000 का पूरा टोटल इंस्टॉलेशन खर्चा पड़ा। मेन खर्चा मेरा कॉपर वायर ही पड़ा। तो चलिए आपको एसी दिखाते हैं कि डब्बा खुलने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये इसका आउटर पार्ट है। तो इस डब्बे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 10 फीट का कॉपर वायर मिलेगा और इसके अलावा आपको परचेज़ करना पड़ेगा और कुछ नहीं। उसके नीचे का जो स्टैंड होता है वो भी आपको परचेज़ करना पड़ेगा। और आज का इंस्टॉलेशन सिर्फ ये और ये करेंगे। आउटर पार्ट के बाद ये है इनर पार्ट जो कि यहाँ लगेगा। तो एसी का एक एक करके पार्ट खोला जा रहा है। अभी खोल के क्या कर रहे हो भैया इसमें? खोल के हाँ, अच्छा उधर फिटिंग करो। और ये छेदा कब करोगे इसमें वॉल पे इसी के साथ? नहीं, वो ब्रैकेट एंगल बिठाएंगे, उसके बाद उधर एक मार्क करेंगे। अच्छा, छेदा कर दोगे, ठीक है। तो देखो भाई एसी पूरा ही खुल चुका है, एक एक करके वो फिट होगा। तो इंडोर एंगल बैठ चुका है। अब एसी का नाप लिया गया है और उसके ठीक बगल में इस मेरे ठीक जिस टाइम मैं फिंगर दिखा रहा हूँ वहाँ एक होल होगा जिसमें से कि पाइप्स निकलेंगे। तो भाई आए हैं आधे घंटे में, फटाफट हो रहा है लाइक। और कितना 1-1.5 घंटे में हो जाएगा ना? 2 घंटा से ज़्यादा से 1-1.5 घंटे में हो जाएगा ना? तो 1-1.5 घंटे में लाइक कितना फास्ट। एज़ पर हिम एक दिन में ये 2 एसी इंस्टॉल कर देते हैं। जब ये आया था मैंने इसे बोला था कि पुराने ज़माने का बिल्डिंग है, इसको छेद करने में टाइम लगेगा। नहीं सर, आधे घंटे में हो जाएगा। और अभी 1 घंटा हो गया, अगला का पसीना छूट गया है पर छेद नहीं हो पा रहा है। सारा पत्थर इधर ही टूट के गिर रहा है, बस अब किसी को लग ना जाए। मैंने फ़ोन करके सबको बोल दिया कि कम से कम 1 घंटा तक ना निकले। 1.5 घंटा हो गया है, एक छेद नहीं कर पा रहा है। इतना पुराना बिल्डिंग है, इसके ईट और है, इतना सीमेंटिंग, इतना पुराने ज़माने का जो पहले मोटा मोटा पत्थर आता था वो सब है। इसको छेद करने में पसीना निकल जा रहा है सीरियसली। तो फाइनली आशा की किरण दिखी है। 1.5 घंटे बाद एक छेद हो चुका है और इतना उसका पाउडर निकला है। भाई पुराने ज़माने का ईटा जो होता था भाई, मानना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो इसको? रैपिंग। अच्छा, और कंपनी सिर्फ 10 फुट का ही देता है ना ये कॉपर? उसके बाद बाकी पाइप देता है 10 फीट,
जितना लगता है आपको 25 करना होगा। अब पर फीट का क्या रेट है बता दो एक बार। 240 पैकेज। ठीक है ठीक। तो जो कंपनी ने मुझे वायर दिया था कॉपर वायर वो सब तो हो गया, अभी एक्स्ट्रा जो आया है उसके ऊपर काम चल रहा है। इसको पहले सीधा किया गया। ये 2 पाइप क्या क्या, एक क्या एक इन करता है एक आउट करता है ना? हाँ, क्या वो क्या? अच्छा एक से गैस जाता है इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से और एक पाइप से इनपुट में गैस आता है। अच्छा, तो अभी ये दोनों कॉपर वायर को वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। इनके पास हर एक काम करने का चीज़ है। जब 2 छोटा बैग लेके आया तो मैं सोचा था कि क्या ही होगा इसमें, लेकिन इसके अंदर से बहुत कुछ निकल रहा है। तो दूसरा वाला पाइप को इसके अंदर घुसा के इसका होल बड़ा किए थोड़ा सा, ताकि ये वाला पाइप इसमें घुस सके, और फिर इसको वेल्ड कर देंगे। इसके अंदर ही घुस गया आसानी से। अब इसको ये वेल्डिंग कर देंगे और जोड़ देंगे। वेल्डिंग के बाद इसमें अच्छा इसके अंदर भी वायर है क्या? अच्छा, इसके अंदर एक करंट वायर, मतलब वो वायर डाला है जिससे कहीं करंट पास होगा, इसके अंदर भी डाला जा रहा है। फिर इसको रैप कर देंगे। ये जो कंपनी से आया हुआ था उसके अंदर ये फिट किया, और ये एडिशनल ऐड हो रहा है। उसके संग ये वायर भी ऐड कर दिया जा रहा है, जो कि आउटर बॉक्स और हमारा इनर वाला जो मशीन है उसके संग कनेक्ट करके पावर इधर से उधर होगा। तो वायरिंग के बाद अब इसके ऊपर फाइनल टेप बैठेगा वाइट कलर का। फिर रैप करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करोगे? अभी ये पाइप हम बेंड करेंगे। हाँ, बाहर से अंदर घुसाना है। हाँ, अच्छा। बेंड करेंगे हम ये बेंडर से, इनर बेंडर से। इनर बेंडर से बेंड करोगे? इनर बेंडर से बेंड करने से क्या होता है, वो पाइप पीच नहीं होता है। अच्छा, पीच होने से वो गैस का डर जाते हैं। हाँ। इससे बेंड करने से एकदम ऊपर बेंड होते हैं और पीच भी नहीं होते पाइप। अच्छा, एकदम टोटली ये जो बेंड की हुई है होल से जाएगा ना ये? वो कॉपर का जो बड़ा सा पूरा वायर रेडी किया था टेप वेप मार के, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई है। जब उसको बाहर निकाल रहा था तो थोड़ा सा बेंड हो गया वो, तो उसको वापस से टेप को खोल के वो वापस से चेक कर रहा है। चेक करके उसको सीधा करके फिर से लगाएंगे। लेकिन इनके काम में इतनी बारीकी है कि ये 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए उन्होंने खोला, वापस से चेक किया, वापस से अब टेप लगा रहे हैं। इतना रिस्क वाला होता है ये काम, बिना किसी सपोर्ट रस्सी या बिना किसी हेल्प के ऊपर चढ़ गया और काम करे। और एक है वो तो बोला था कि मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मैंने बोला नहीं भाई रुक जा, खिड़की का ये ग्रिल्स वगैरह खुलते हैं, खोल के जो काम करना है करो। इट्स टू रिस्की एंड इनके अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। फाइनल ये हुआ है कि ये ऊपर से पाइप देगा और ये यहाँ से रस्सी बांध ली अपने कमर में, और ये लटक लटक के जाएंगे मेरे रूम तक और ये पाइप को फिट करेंगे। थोड़ा सा भी डर नहीं है। वहाँ से शुरू किया, यहाँ से अब यहाँ निकल गया। अब इसके ठीक बगल में ही मेरा रूम है। फाइनली मेरे रूम तक आ गया है। इट्स टू रिस्की बॉस, पर हैट्स ऑफ बॉस, हैट्स ऑफ। विदाउट एनी लाइक कोई डर नहीं है इनके अंदर और ये कर दे रहे हैं। इट्स टू रिस्की।
सिर्फ एक रस्सी का सपोर्ट है, दैट्स इट। इधर भी आ गया और अब यहाँ से वो पाइप उठा रहा है। तो फाइनली पाइप इधर पाइप तो निकल गया है, लेकिन अब वो हर एक पाइप को क्लैंप लगाना होगा ताकि वो लटके या झूले नहीं। तो यहाँ से इसने रस्सी उसका पकड़ के रखा है, वो पूरा दोनों हाथ छोड़ के हथौड़ा से काम कर रहा है। ये देखिएगा। तो बाहर में काम करने के बाद अब अंदर का एसी इंस्टॉल हो रहा है। ये जो बाहर से कॉपर वायर लाया अब इसको एसी के साथ कनेक्ट कर रहा है। और मीनवाइल जो दूसरा आदमी है वो बाहर का जो मशीन है वो बैठाने के लिए छेद कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आउटर मशीन है उस आउटर मशीन को बैठाने के लिए 2 स्टैंड जो लगाया जाता है वो अब यहाँ छेद करके रेडी करेगा। जब वहाँ का हो जाएगा तो उसका जो हेड टेक्नीशियन है वो आके फिर इस पर उठा के लगाएगा। तो आउटर पाइप के संग इनर पाइप का भी टेपिंग चल रहा है जो कि पूरा कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें वाइट सीमेंट देके इस होल को बंद कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट इनर पार्ट कंप्लीट है। लाइन भी यहाँ से कनेक्ट हो गया, पानी का भी पाइप कनेक्ट हो गया। अब वो पानी डाल के चेक करेंगे कि इसका ड्रेनेज ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर ये सब लगा के फिटिंग करके कनेक्ट करेंगे। तो अब ये ड्रेनेज पाइप को चेक करेंगे पानी डाल के। पानी का पाइप चेक करने के बाद आउटर पार्ट मतलब इस इनर पार्ट का भी बहुत सारा प्लास्टिक का पार्ट है जो कि वो लग रहा है। ये प्लास्टिक पार्ट लगने के बाद कनेक्शन किया जाएगा और फिर कनेक्शन करने के बाद बाकी का ये जो प्लास्टिक है इसको लगा दीजिएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने वायर का काम ऑलमोस्ट कर ही दिया, बस वो प्लग के संग कनेक्ट करना है। फाइनली द इनर पार्ट इंस्टॉलेशन हैज़ बीन डन। अब आउटर पार्ट होगा, उसके बाद जाके ये चालू होगा। तो आउटर पार्ट का स्टैंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बस अब खाली मशीन बैठाना है, इनको एक बार फिर से लटक के बाहर जाना है, वाइट सीमेंट लगाना है और कनेक्शन करना है। दैट्स इट। अभी के बज रहे हैं दिन के 4, 11, साढ़े 11 बजे से शुरू हुआ था और इतना लंबा टाइम लग गया। तो बाहर जितना कॉपर वायर था वो तो खींच के ले आए, पर अब मशीन से जोड़ने के लिए एक अलग सा कॉपर वायर फिर से जोड़ा जा रहा है, वेल्डिंग किया जा रहा है, फिर जाके ऑटो मशीन में लगेगा। लाइक बहुत ही मेहनत वाला काम है। 4 घंटा से ज़्यादा हो गया पर अभी भी काम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ है, बहुत ही बारीकी से और आराम से और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनका सर्विस बहुत ही अच्छा है। मैं इनका नंबर और इनका नाम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। का काम तो अभी भी चल रहा है, बहुत सारा काम अभी बाकी है, वेल्डिंग चल रहा है। तब तक मैं जाके ATM से पैसा निकाल लेता हूँ क्योंकि और 1 घंटा लगेगा। उसके बाद फिर रूम का सफाई करना, नहाने जाना है और उसके संगे कपड़ा टांगने वाला भी 1-2 स्टैंड होता है वो भी ले लेता हूँ, हाथों हाथ वो भी लगवा लूँगा। पैसा निकालना तो हो चुका है, अब चलते हैं वाइट सीमेंट और कपड़ा टांगने वाला स्टैंड लेने। ये लेके सीधा चलते हैं घर। आपका ये कपड़ा टांगने वाला स्टैंड, वाइट सीमेंट सब कुछ हो चुका है। अब ये लेते हैं और लेके चलते हैं घर। मैं बस 15 मिनट के लिए बाहर गया था सामान लेने के लिए, तब तक इन्होंने आउटर भी लगा दिया। अभी बस कॉपर का पाइप और वायर का कनेक्शन कर रहे हैं और इनका काम डन। सो फाइनली द आउटर पार्ट इज फुली कंप्लीटेड। अब AC चला के देखेंगे कि रूम ठंडा हो रहा है कि नहीं, गैस उसमें ठीक ठाक है कि नहीं है। AC ऑन होके अब चेक करेंगे कि ठंडा हो रहा है कि ना, गैस लेवल ठीक है कि नहीं। अब जाके काम कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि इस साइड से पानी गिर रहा था, तो उन्होंने उस चैनल को बंद करके इस साइड से अब उस पाइप को कर दिया, जो कि अब पानी नहीं गिर रहा है। नाउ इज एवरीथिंग इज़ ओके। पर अब सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला ये चीज़ है कि रूम की सफाई, क्योंकि मेरे को सशीव करना होगा और ये अभी इसमें भी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अभी तक मैं नहाया भी नहीं। जैसे सफाई करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद फिर आपसे फ्रेश होके मिलते हैं। तो अभी बजे रात के 10 और नहाना, रूम साफ़ करना, सब कुछ हो चुका है। आज बहुत ही हेक्टिक रहा। लाइक वो काम तो वो कर रहे थे पर उनको सपोर्ट करना, देना, ये सामान लो, वो सामान लो, ऐसे करो वैसे करो, ये सब बोलना हमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। अब मेरे में एकदम भी एनर्जी नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, खाना खा के सीधा सो जाऊँगा। तो अगर आपको आज का इंस्टॉलेशन, मेरा AC इंस्टॉलेशन वाला ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा कर, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट वीक ऑफ है सैटरडे, तो आपको नया वीडियो मिलेगा ठीक संडे की सुबह 8 या 9 बजे तक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।